बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। चंद रोज पहले इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात अडियाला जेल के अंदर हुई थी और 30 मिनट से ये जायद मुलाकात रही थी। मैंने इस मुलाकात के बाद आपको बताया था कि इमरान खान को अडियाला से निकाल के खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल करने की तजवीज़ वहाँ पर ज़ेर गौर आई है। इस दौरान पंजाब हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी के खदशात हैं तो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी। इमरान खान से सहाफ़ी ने पूछा कि वो कहते हैं जी सिक्योरिटी का खतरा है, तो इमरान खान ने कहा कि ये ड्रामा है। उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबा किया है कि देखिए ये जो पंजाब हुकूमत अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती और इस बुनियाद के ऊपर वो पाबंदियां लगा रही है और वो मुलाकात नहीं करने दे रही, तो फिर आप यूं कीजिए कि जो बैरिस्टर सैफ है वहाँ के, उन्होंने इस सिलसिले में मुतालबा किया और वो मुतालबा ये है कि अगर वो यहाँ पे महफूज नहीं है और आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो बात बड़ी सीधी सादी सी है, आप इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दें। मजीद अब उनको इस हवाले से यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद के ऊपर ये खैबर पख्तूनख्वा या अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये पहला बाज़ाब्ता जो मुतालबा है वो वहाँ से किया गया है। लेकिन जैसे ही ये बात हुई और उन्होंने ये मुतालबा किया तो उसके बाद क्या कहने हैं पंजाब हुकूमत के, पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज और सबको जनाब वो हाथ पंप खोलना शुरू हो जाते हैं कि ये तो हमारे ऊपर बात आ गई है, ये तो हमारी इनकॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल आ गया है। हम जो सियासी ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे वो तो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम तो बुनियादी तौर पे ये था ना कि आपने पार्टी और इमरान खान के दरमियान गैप पैदा करना है। वो इसको कह रहे हैं भाई आपसे नहीं हो रहा ना, आप नहीं संभाल सकते, आप जेलें नहीं संभाल सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप उन्हें खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दें। तो उसके ऊपर फिर जो यहाँ पे वज़ीर इत्तलात है अज़मा बुखारी, उन्होंने कहा जी पंजाब की जेलों में इमरान खान और बुशरा बीबी समेत तमाम कैदी महफूज हैं। ऐसा नहीं है, अगर तमाम कैदी महफूज होते तो आप बुशरा बीबी को उनके घर में नजर बंद ना करते। बुशरा बीबी के मुतालबे के बावजूद कि वो चाहती हैं कि उनको बनी गाला से निकाल के अडियाला जेल लेके जाए, आप नहीं कर पाते। अगर वो महफूज होते तो आप मुलाकातों के ऊपर पाबंदी ना लगाते। अब इसका मतलब यह है कि इसको आप छुपाना चाहते हैं, या आपके बस की बात नहीं है। ये असल सूरत हाल है। अब इनको शर्मिंदगी हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जब ये मुतालबा कर रही है तो देखें हमारा इंप्रेशन क्या जाएगा और मरियम नवाज का इंप्रेशन क्या जाएगा, पंजाब हुकूमत का इंप्रेशन क्या जाएगा। तो जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो फिर उसके नताइज भी होते हैं और वो आपको भुगतना भी पड़ते हैं। आज मैंने आपको बताया था कि जो मुराद सईद हैं और चौधरी परवेज़ इलाही, उनके हवाले से उनके जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उनसे वारंट गिरफ्तारी जारी की है रावलपिंडी के हवाले से। अब उनको छोड़ के खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनके भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं, इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं, मुलाकात भी करते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि उनको वहां पे ले जाएं। तो अब सिर्फ उनके नहीं है बल्कि ये कहा गया है कि उनको गिरफ्तार करके 2 अप्रैल को अदालत के अंदर पेश किया जाए। और बताया गया जी ये 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक जो केस है उसमें किया गया। उसमें सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ के 23 मरकजी रहनुमा जो हैं उनमें उनके नाम है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जिसमें शिबली फराज है, मुराद सईद है, जरताज गुल हैं, शीरी मजारी हैं, जुल्फी बुखारी हैं, शहबाज गिल हैं, उस्मान सईद बसरा हैं, उस्मान डार हैं, मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हैं और अकरम साई साहब हैं, राजा बशारत हैं, जैन कुरैशी हैं, हमाद अजहर हैं, राजा राशिद हफीज़ हैं, इस तरह और जो नाम है। अब इसका मकसद क्या? आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक दरखास्त आई थी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर उनको नोटिस जारी कर दिया था और अब जब उससे भी बात नहीं बनी तो अब लगता यह है कि उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। आपको याद होगा फैसल वावडा। अब ये मत पूछिएगा फैसल वावडा के ताल्लुक किस जमात से है, अब ये मत पूछिएगा फैसल वावडा के किसके तर्जुमान है। तो फैसल वावडा ने कहा था कि आइंदा चंद दिनों में रमज़ान के बाद अली अमीन गंडापुर के हवाले से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो वो ये नजर आ रहा है और मेरे ख्याल से क्या इससे तहरीक इंसाफ कमजोर हो गई? आपकी गलत फहमी है। तहरीक इंसाफ ने तो अपनी हुकूमतें 2 खुद कुर्बान की, तो क्या उनकी मकबूलियत कम हुई या ज्यादा हुई? उनकी ज्यादा हो गई।
आप क्या करेंगे? अली अमीन गंडापुर को हटा देंगे? आप क्या करेंगे कि आप गवर्नर राज लगा देंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फॉरवर्ड ब्लॉक बना देंगे? कर लें। अगर आपने सिंध हाउस में मंडी लगा के, हुकूमत गिरा के अगर आप इमरान खान को हरा नहीं पाए, तो यह आपकी गलत फहमी है कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना के आप इस किस्म की चीजें करा के इमरान खान को प्रेशराइज कर सकते हैं, या इमरान खान को गिरा सकते हैं, या इमरान खान को हरा सकते हैं। अगर आप अभी तक ये कर रहे हैं तो फिर मान लेना चाहिए कि आपको सिचुएशन का अंदाजा ही नहीं है। फिर मान लेना चाहिए कि आपको जमीनी हकायक आप कबूल नहीं कर पा रहे। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल रद्द-ए-अमल भी दिया है और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जाली, झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमात की आड़ में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट की तौहीन और विफाक की वहदत पर संगीन हमले की शदीद मजम्मत, अवाम के मैंडेट को माले गनीमत समझकर लूटने और मुजरिमों में बांटने वाले अपनी शर अंगेजियों से बाज नहीं आ रहे। झूठे और बेहुदा मुकदमात में मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी का इजरा सूबे के अवाम की खुली तौहीन और एक निहायत इश्तियाल अंगेज अमल है, अब फेल है। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद की तहरीक इंसाफ और इमरान खान में बहुत फर्क है। अब आप जिस तरह से वो चीजें चलाना चाहते हैं वो चल नहीं पाएंगी। उसकी एक वजह शायद खाकान अब्बासी खुद कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि नाम नेहाद इत्तेहाद को, यानी जो पीपल्स पार्टी नून लीग का इत्तेहाद है, अगर आपने इसको तूल देना है तो देते रहे, लेकिन एक दिन फैसला सड़क पे ही होना है और अवाम एक दिन बोलेंगे और फट पड़ेंगे। अब शायद खाकान अब्बासी ये बात क्यों कर रहे हैं? शायद खाकान अब्बासी बात इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अंदाजा है। अब आप अगर ग्राउंड रियलिटीज को नहीं मान रहे तो ये आपका ख्याल है। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर एक्स ट्विटर जो है वो महीने से ज्यादा का वक्त हो गया वो बंद है। अदालतें हुक्म दे रही हैं लेकिन अदालतों के हुक्म को कोई खातर में नहीं ला रहा। अब जरा अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जो चेयरमैन है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान, वो कहते हैं जी वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी, लेकिन किसी को इस मामले की जिम्मेदारी देनी चाहिए। अब वो फरमाते हैं जी कंफ्यूजन है और हम चाह रहे कंफ्यूजन दूर हो। वो कहते हैं जी मेरा फोन तो मैं तो कहता हूं वो वीपीएन के बगैर भी चल रहा है। अच्छा, फिर मोहसिन नकवी आज लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहते हैं जी वजारत दाखिला ने एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर पाबंदी की कोई बात नहीं की। चंद रोज पहले अगर आपको याद हो तो वजीर इत्तलात ने कहा था कि जी वो खुला हुआ है, फिर बाद में कहा जी बंद है, लेकिन हम इस हवाले से जो है कोशिश कर रहे हैं कि खुल जाए ये सारी बातें और उनके मुताबिक खुलना चाहिए। अब जब ये सारी बातें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते, आप लोगों का मुतालिबा नहीं सुनना चाहते, और उसमें सबसे ज्यादा किरदार किसका है उसका फैसला आप कर लीजिए। अवामी मैंडेट को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जो किरदार अदा किया है वो किसी तौर पे भी काबिल तारीफ नहीं है और वो उसकी कोई अच्छी मिसाल नहीं दी जा सकती। अब जरा अगली खबर सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, चले उनके साथ तो हुआ जो हुआ, उनके इलेक्शन भी हो गए, लोगों ने उनको मैंडेट भी दिया या जो भी उनकी है, अब तो वो दावा भी कर रहे हैं कि लग भी यही रहा है अगर केसेस जो हैं वो ये साइफर वाला तोशा खाना वाला उसमें सजाएं खत्म हो जाती हैं तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और सलमान सफदर तो यही कह रहे थे वो 25 रमजान से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। देख लेते हैं जी 25 रमजान तक वो आते हैं कि नहीं आते। लेकिन तहरीक इंसाफ अपने उस इम्तिहान में सुरखरू हो गई। उन्होंने फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा के नतायज जारी अपने करने के बाद उसके हवाले से तफसीलात जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी और कहा कि मैं सर्टिफिकेट जारी किया जाए, लेकिन उनको अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। भला क्यों? सेनेट का इलेक्शंस है और सेनेट के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने देना आप जानते हैं। लेकिन जरा सिकंदर सुल्तान राजा फिर ब्लंडर करते हैं, फिर तहरीक इंसाफ को मौका मिलता है, फिर लोगों के सामने ये एक्सपोज हो जाते हैं, लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये आइन कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, ये आइन कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे, बल्कि ये किसी और चीज के जरिए फैसले करें, ये किसी और इशारे के ऊपर फैसला करें। कैसे? जरा अंदाजा लगाइएगा कि इमरान खान की पार्टी के इलेक्शंस कैमरों के सामने हों तो भी काबिल कबूल नहीं है। अब वो जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है, जिसके पहले वो थे परवेज खटक, फिर वो छोड़ गए, तो उनके जिमनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, यानी परवेज खटक के छोड़ने के बाद, और इलेक्शन कमीशन ने वो जिमनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लिए, जिसके बाद अब महमूद खान जो है वो जनाब चेयरमैन मुंतखब हो गए। अब वो कहाँ ये इलेक्शंस खामोशी के साथ हुए हैं और कहाँ तन्हाई में हुए हैं, और उसके बावजूद कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल खैर वफियत से। अब काजी फायज ईसा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। काजी फायज ईसा साहब ने जिस
पैमाने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन नताइज को परखा, तो क्या अब वो इन नताइज को भी परखेंगे या इंसाफ का वो पैमाना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है? मेरे ख्याल से ये वही जवाब दे सकते हैं। अब उनको जवाब वो देंगे तो नहीं, जाहिर है वो इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, लेकिन कम अज कम लोगों को अंदाजा जरूर हो रहा है। तो अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।